हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक वाइज टॉप इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने 18 टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं राजनीति विज्ञान के। ठीक है, आज दोस्तों अपना इसमें 19वां नंबर का टॉपिक है जिसका नाम है प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री से संबंधित आज मैं आपके लिए टॉप 60 प्रश्न लेके आया हूं जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। और अगर आपने पिछले 18 टॉपिक अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से। तो आप वहां जाके पिछली 18 क्लासें हैं वो जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। इसमें देखिए, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं, यानी कि लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति है वो कौन कौन है। तो देखिए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, ये दोस्तों लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें शुरुआत के तीनों ही लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, सेकंड नंबर प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री। देखिए ये प्रश्न है, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं या निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ये नियुक्त किए जाते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आगे देखिए, इसमें 3 नंबर का प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का पद। तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री का पद है वो कहाँ से लिया गया है, यानी कि दोस्तों संविधान द्वारा गठित है या साधारण विधेयक द्वारा गठित है या परंपरा पर आधारित है। तो दोस्तों देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का पद है वो संविधान द्वारा गठित है। क्या है? संविधान द्वारा गठित है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संविधान द्वारा गठित है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 4 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मैंने अभी आपको बताया था प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो दोस्तों कौन करता है, तो ये करता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति। आगे देखिए, इसमें 5 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। यानी कि दोस्तों प्रधानमंत्री, सीधा सा है, यहाँ पे पूछा है कि प्रधानमंत्री को शपथ है वो कौन दिलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 6 नंबर प्रश्न, सामान्यतः प्रधानमंत्री किसका सदस्य होता है। तो दोस्तों सामान्यतः प्रधानमंत्री है ये सदस्य होता है किसका, तो लोकसभा का सदस्य होता है। ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा का सदस्य। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, आगे देखिए, इसमें 7 नंबर का प्रश्न है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है। तो एक व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री पद पर अधिकतम कितनी बार नियुक्त हो सकता है, ये अपने को इसमें बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कितनी बार, तो कितनी भी बार, यानी कि कितनी ही बार एक व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री बन सकता है। कोई फिक्स नहीं है, आप चाहें तो 100 बार बनिए। ठीक है, लेकिन आप में दम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 8 नंबर का प्रश्न है, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। आगे देखिए, इसमें 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है। तो लोकसभा का नेतृत्व है वो दोस्तों कौन करता है, तो सीधा सा है, यहाँ पे लोकसभा का नेतृत्व है वो प्रधानमंत्री करता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
वो है दोस्तों प्रधानमंत्री संघीय मंत्री परिषद का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें 11 नंबर का प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये भी दोस्तों आप सभी को पता होगा कि योजना आयोग का अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 12 नंबर का प्रश्न है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। क्या होते हैं? लोकसभा के सदस्य ही होते हैं आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्न में से कौन सा कालानुक्रम सही है? तो कौन सा कालानुक्रम इसमें सही है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये 1947 से 1964 तक थे। 1947 से लेके 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। यानी कि पहले नंबर पर तो इसमें 2 आएगा, 2 किसमें है? इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में यहाँ पे इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। तो देखिए इंदिरा गांधी बनी थी 1966 और 67 में। तो इंदिरा गांधी आएगी दोस्तों इसमें दूसरे नंबर पे, यानी कि दूसरे नंबर पे 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला अपना राइट आंसर होगा, सी नंबर का ऑप्शन। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। तो किसका नेता? तो दोस्तों निम्न सदन में बहुमत दल का नेता। निम्न सदन किसको बोलते हैं? तो लोकसभा को। तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर का प्रश्न है, मंत्रिमंडलीय यानी कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो सीधा सा है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये दोस्तों कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में दोस्तों प्रधानमंत्री की दोस्तों नियुक्ति से संबंधित बात कही गई है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए? तो दोस्तों लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो उम्र चाहिए वो ही प्रधानमंत्री बनने के लिए चाहिए। तो यानी कि 25 वर्ष कम से कम प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र होना आवश्यक है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौन बनता है? प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 20 नंबर का प्रश्न है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो? यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो दोस्तों वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के सदस्य हों तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 21 नंबर प्रश्न, देखिए भारत के प्रधानमंत्री का पद दोस्तों किस पर आधारित है? तो ये दोस्तों संविधान द्वारा सर्जित है। ठीक है, तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संविधान द्वारा सर्जित। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री
तो यहाँ पे देखिए भारत का प्रधानमंत्री, तो दोस्तों ये क्या होता है, तो दोस्तों सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है भारत का प्रधानमंत्री। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, सही है, कौन सा वक्तव्य सही है भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन सा सही है वो मैं आपको बता देता हूं डायरेक्ट। देखिए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है, ये कथन है, ये प्रधानमंत्री के संबंध में बिल्कुल सत्य कथन है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 24 नंबर प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था, यानी कि एक बार पद से हटने के बाद में दोबारा पद संभाला था, तो किसने संभाला था, तो ये संभाला था दोस्तों इंदिरा गांधी ने। किसने, इंदिरा गांधी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, यानी कि नियुक्ति के समय निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों पीवी नरसिंह राव। पीवी नरसिंह राव ये दोस्तों जिस समय प्रधानमंत्री बने थे उस समय ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। कब बनाया गया था इनको, 1990-91 में इनको बनाया गया था प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 26 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण के समय राज्यसभा का सदस्य थी, यानी कि प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण करने से पूर्व, यानी कि दोस्तों शपथ ग्रहण करने से समय राज्यसभा के सदस्य थी कौन, तो वो दोस्तों सीधा सा है श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। इंदिरा गांधी है ये प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य थी, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था। तो यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था, तो कौन था, तो वो था दोस्तों इसमें एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, तो वो कौन है, तो वो है दोस्तों इसमें चौधरी चरण सिंह। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा, यानी कि कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा था, किसको, तो ये दोस्तों किसको, तो देखिए चौधरी चरण सिंह को, चंद्रशेखर को और एच.डी. देवगौड़ा को, इन तीनों को दोस्तों त्यागपत्र देना पड़ा था क्योंकि कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी थी। तो दोस्तों इंदिरा गांधी है ये दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री है, ये कब बनी थी, तो ये बनी थी दोस्तों 1980 से 1984 तक। 1980 से 1984 तक ये प्रधानमंत्री बनी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। और पहली बार प्रधानमंत्री है ये कब बनी थी, तो ये बनी थी 1966 से 1977 तक। ठीक है, 1966 से 1977 तक ये प्रधानमंत्री रही थी। ठीक है, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया। तो जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद में लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया था। किसको, लाल बहादुर शास्त्री को। क्या सही है बताइए, गलत। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा को दोस्तों प्रधानमंत्री बनाया गया था। किसको, गुलजारी लाल नंदा को। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए
स्वर्गीय गुलजारी लाल नंदा को 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद और दूसरी बार दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद दोस्तों इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था, गुलजारी लाल नंदा को। ठीक है, 2 बार बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आप ऐसे मत कर देना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में लाल बहादुर शास्त्री को बनाया था। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा, फिर लाल बहादुर शास्त्री, फिर वापस गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 32 नंबर प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मोरारजी देसाई को। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई को। आगे देखिए, इसमें 33 नंबर प्रश्न है, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो उनका नाम था दोस्तों चौधरी चरण सिंह। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। 34 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन आसीन रहा? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 17 साल तक ये दोस्तों प्रधानमंत्री हैं वो रहे थे। ठीक है, 1947 से लेके 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? तो सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? तो वो रहे थे दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। कितने दिनों तक? तो दोस्तों 13 दिन तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, यानी कि सबसे छोटे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। कितने दिन? 13 दिन। और सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन से थे? अभी मैंने आपको बताया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में ग्रहण किया? निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था गुलजारी लाल नंदा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद में मृत्यु के बाद दोस्तों गुलजारी लाल नंदा को कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, आगे देखिए, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे श्री मोरारजी देसाई। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा श्री मोरारजी देसाई। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 38 नंबर प्रश्न है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं तो वो दोस्तों कौन से हैं? तो वो हैं कौन? तो वो है मोरारजी देसाई। देखिए यहाँ पे सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं तो वो कौन से हैं बताइए दोस्तों? तो वो है राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजीव गांधी हैं ये दोस्तों सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति थे। तो इसका राइट आंसर इसमें राजीव गांधी, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, यहाँ पे सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति थे तो वो थे मोरारजी देसाई। ठीक है, सबसे कम समय के तो कौन थे? तो वो थे राजीव गांधी। और सबसे अधिक समय में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे मोरारजी देसाई। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाले यानी कि यहाँ पे प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं तो वो कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मोरारजी देसाई। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई। आगे देखिए, ऐसे प्रधानमंत्री
यहाँ पे देखिए 41 नंबर प्रश्न है, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो यहाँ पे देखिए प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो वो है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था सर्वप्रथम। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले या वाली प्रथम प्रधानमंत्री है। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले या वाली प्रथम प्रधानमंत्री है, तो दोस्तों वो कौन है, तो वो है इंदिरा गांधी। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने तो वो कौन बने, तो वो बने दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। आगे देखिए भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं, तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं तो वो हैं दोस्तों मनमोहन सिंह। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली। यानी कि किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस चली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अटल बिहारी वाजपेयी में। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 46 नंबर प्रश्न है, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है। 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है। तो इसका राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें 47 नंबर प्रश्न है, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए। यानी कि अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए, तो ये रखे गए थे दोस्तों किसके खिलाफ, तो इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इंदिरा गांधी। आगे देखिए, भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने एक सांसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थिति दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए हैं, तो दोस्तों वो है इसमें अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उन संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थिति दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी इसका राइट आंसर, कभी छुट्टी नहीं की। आगे देखिए, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त होने के पहले ही दिन त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री है। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं, तो वो कौन है, तो वो है दोस्तों इसमें देखिए चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी, इन दोनों ने दोस्तों त्यागपत्र दे दिया था विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं। यानी कि लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं, तो वो कौन है, तो वो है दोस्तों वीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा। वीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें उपरोक्त दोनों, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालक शक्ति किसके पास होती है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालक शक्ति किसके पास होती है, तो ये होती है दोस्तों किसके पास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये प्रधानमंत्री के पास होती है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। आगे देखिए, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ब्रिटेन में। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ब्रिटेन। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है, तो ये प्रधानमंत्री में निवास करती है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए।
तो किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जनता पार्टी ने। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जनता पार्टी ने। आगे देखिए, निम्न में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए? तो कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए? तो देखिए, मोरारजी देसाई इसमें गलत हो जाएगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच.डी. देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी, ये तीनों है दोस्तों अविश्वास मत में पराजित हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। ठीक है, 2, 3, 4 यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 56 नंबर प्रश्न है, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में वोट नहीं दे पाएगा। बिल्कुल सही बात है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें गुलजारीलाल नंदा। ठीक है, अगर जवाहरलाल नेहरू के स्थान पे अगर लाल बहादुर शास्त्री भी आ जाता तो भी दोस्तों गुलजारीलाल नंदा ही होता। ठीक है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? तो किसे देना पड़ा था? तो ये मोरारजी देसाई को देना पड़ा था त्यागपत्र। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 59 नंबर प्रश्न है, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था चौधरी चरण सिंह। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? तो दोस्तों कौन आसीन रहा? तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया तो वो कौन थे? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने आज आपको प्रधानमंत्री से संबंधित है वो 60 प्रश्न करवा दिए हैं। टोटल पॉलिटिकल साइंस में अपने 19 चैप्टर हैं वो समाप्त हो चुके हैं। अगर आपने पिछले 18 चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से। तो आप वहाँ जाके पिछले 18 टॉपिकों की क्लास है वो ज़रूर देखें और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।